हाँ तो पार्टी सीन कुछ ऐसा है कि गूगल के हिसाब से इंडिया के जो टॉप रिचेस्ट पर्सन है आज की डेट में उनका नाम है गौतम अडानी और उनकी जो नेटवर्थ है आज की डेट में वो लगभग 120 बिलियन डॉलर्स के करीब की है। और जो गूगल के हिसाब से सेकंड रिचेस्ट पर्सन है उनका नाम है मुकेश अंबानी, जिनसे हम बखूबी वाकिफ़ हैं। और इनको मुकेश अंबानी जी को हम बहुत सालों से इंडिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन देखते हुए आ रहे हैं। बट अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इंडिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन मेरे हिसाब से ना ही गौतम अडानी है और ना ही मुकेश अंबानी है। मेरे हिसाब से इंडिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन, सबसे ज़्यादा अमीर आदमी रामनाथ कोविंद जी हैं, जो कि आज इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। तो पार्टी आप लोग दिल ही दिल में सोच रहे होंगे कि क्या ये पागलों वाली बातें कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप लोगों को एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। जब टेस्ला एक पब्लिक कंपनी थी 2003-04 के टाइम में, तो एलॉन मस्क टेस्ला का 16 से 17% हिस्सा ओन करते थे। और जब टेस्ला एक पब्लिक कंपनी बनी तो 16 से 17% के हिसाब से एलॉन मस्क के पास टेस्ला के 175 मिलियन शेयर्स उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किए गए थे। 16 से 17% के हिसाब से उनके पास टेस्ला के 175 मिलियन शेयर्स उनके डीमैट अकाउंट में आ गए थे। तो उस हिसाब से इंडिया के अंदर लगभग 72 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट कंपनीज हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अगर कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो उसका कोई ना कोई मालिक भी होगा, मतलब किसी ना किसी के पास उसकी कुछ ना कुछ ओनरशिप भी होगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास उसकी कंपनीज की जितनी भी ओनरशिप थी, तो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद उसके जितने भी शेयर्स थे वो किसी ना किसी के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होने थे। तो वो जिसका डीमैट अकाउंट लिया गया उन सब कंपनीज के शेयर्स को क्रेडिट करने के लिए वो था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का डीमैट अकाउंट। ये बहुत सालों से चला आ रहा है कि इंडिया के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट में लिस्टेड, उन सब के जितने भी शेयर्स हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। और आज की डेट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी हैं। तो रामनाथ कोविंद जी के डीमैट अकाउंट में लगभग 72 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट कंपनीज के शेयर्स उनके अकाउंट में वो होल्ड करते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को उनके डीमैट अकाउंट की वर्थ बताऊं तो वो लगभग इंडियन रुपीज़ में 13 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की है। अगर मैं इसको US डॉलर में कन्वर्ट करूं तो ये बन करके आता है 173 बिलियन डॉलर्स के करीब का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गौतम अडानी की जो नेटवर्थ है वो लगभग 120 बिलियन डॉलर्स के करीब की है और जो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ है वो लगभग 97 बिलियन डॉलर्स के करीब की है। तो ये तो साबित हो गया कि इंडिया के जो टॉप रिचेस्ट पर्सन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि अभी इस टाइम रामनाथ कोविंद जी हैं। लेकिन इतना ही नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो डीमैट अकाउंट की वैल्यू है जो कि 173 बिलियन डॉलर्स के करीब की है, उसके हिसाब से वो दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन है मेरे हिसाब से। देखो, जो दुनिया के सबसे फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन है, जो सबसे अमीर आदमी है इस दुनिया के इस टाइम, वो एलॉन मस्क है। उनके बारे में आप लोग जानते ही हैं, वो हमेशा खबरों में बने रहते हैं। उनकी जो नेटवर्थ है वो लगभग 268 बिलियन डॉलर्स के करीब की है। उसके बाद जो सेकंड रिचेस्ट पर्सन कहा जा रहा है फोर्ब्स के हिसाब से और गूगल के हिसाब से, जेफ बेजोस जी को कहा जा रहा है और उनकी जो नेटवर्थ है वो लगभग 150 बिलियन डॉलर्स के करीब की है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितने भी शेयर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डीमैट अकाउंट में है उसकी वर्थ लगभग 173 बिलियन डॉलर्स के करीब की है। तो उस हिसाब से रामनाथ कोविंद जी पूरी दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। पार्टी मैंने ये तो साबित कर दिया कि इंडिया के जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि रामनाथ कोविंद जी हैं। और यही नहीं, जो दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन है वो भी रामनाथ कोविंद जी हैं अभी करेंटली। बट आपको एक चीज़ और बता दूं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि रामनाथ कोविंद जी के डीमैट अकाउंट में जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट कंपनीज के शेयर्स वो होल्ड करते हैं, उन सारे शेयर्स को वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और उन शेयर्स से जो भी अर्निंग्स होती है या जो भी डिविडेंड्स आता है या जो भी स्टॉक स्प्लिट्स होता है वो भी उनके पर्सनल यूज़ के लिए वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो सारा का सारा गवर्नमेंट के पास जाता है और जितने भी शेयर्स हैं वो सारे एक तरह से गवर्नमेंट के ही हैं, बट वो अपने अकाउंट में गवर्नमेंट के बिहाफ पर होल्ड करते हैं। पार्टी आज की इस वीडियो में इतना ही। बट अगर आप किसी को ये बताओगे कि इंडिया के जो सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं वो ना ही मुकेश अंबानी और ना ही गौतम अडानी है, बल्कि इंडिया के सबसे रिचेस्ट आदमी रामनाथ कोविंद जी जो कि अभी करेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, तो आपको कोई पागल समझेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि गौतम अडानी इंडिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन का टाइटल बहुत लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं या फिर वो कुछ ही टाइम के लिए इंडिया के सबसे अमीर आदमी बने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।